हेलो एवरीवन, इस वीडियो में देखेंगे साइबर सिक्योरिटी के एमसीक्यू, जिसमें हमारा टॉपिक होगा पोर्ट और इसके टाइप, मतलब कि कितने प्रकार के पोर्ट होते हैं और पोर्ट क्या होते हैं। इस पे एमसीक्यू देखेंगे। पूछा गया है कि देयर आर मेजर टाइप्स ऑफ पोर्ट इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में कितने प्रकार के पोर्ट होते हैं? A1, B2, C3 और D4। तो जो हमारा कंप्यूटर में जो अगर बात करें तो हमारे कितने तरह के पोर्ट होते हैं, वह होते हैं दो तरह के पोर्ट होते हैं। और वो दो तरह के पोर्ट क्या होते हैं वो हम दिखा दे रहे हैं। और दो तरह के पोर्ट होते हैं हमारे यहाँ पे। एक होता है फिजिकल पोर्ट और एक होता है हमारा लॉजिकल पोर्ट। ठीक है, दो तरह के पोर्ट होते हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया है PS2 एंड DPI आर एग्जाम्पल ऑफ लॉजिकल पोर्ट। क्या सही है? जो PS2 होता है या DPI होता है वो लॉजिकल पोर्ट के एग्जाम्पल है, ट्रू या फॉल्स? तो दूसरे का हमारा यहाँ पे हो जाएगा फाल्स। ऐसा नहीं होता है। PS2 और जो DVI होते हैं वो लॉजिकल पार्ट के एग्जाम्पल नहीं होते हैं, जबकि फिजिकल पार्ट के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक, क्योंकि ये क्या होता है, नंगे आंखों से यहाँ फिजिकल पार्ट का मतलब ये होता है ना, फिजिकल पार्ट का मतलब ये होता है कि जिसे हम नंगे आंख से देख सकते हैं। ठीक है, टच भी कर सकते हैं। तो PS2 और DVI जो होते हैं ना, उसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। इसलिए लॉजिकल पार्ट के एग्जाम्पल नहीं है। फिर यहाँ पूछा गया है फिजिकल पोर्ट आर यूजुअली रिफर्ड टू एज। फिजिकल पोर्ट को हम यूजुअली किससे बोलते हैं? ए जैक्स, बी केबल, सी इंटरफेस और यहाँ पे दिया है डी हार्डवेयर प्लग। वो हमारा तीसरे का हो जाएगा यहाँ पे सी। तो इंटरफेस के नाम पे हम जानते हैं जो भी फिजिकल पोर्ट होता है उसको रिफर करते हैं। फिजिकल पोर्ट में आपको मैं दिखाया कि जो लैन होता है, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, PST होता है, DVI होता है, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं? ये सारे के सारे हमारे फिजिकल पोर्ट के एग्जाम्पल हैं। फिर हमारे यहाँ फोर्थ नंबर दिया गया आर लॉजिकल नंबर असाइन फॉर लॉजिकल कनेक्शन। मतलब कि यह लॉजिकल नंबर असाइन किए जाते हैं लॉजिकल कनेक्शन के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? लॉजिकल पोर्ट, लॉजिकल फिजिकल पोर्ट, नेटवर्किंग केबल और IP एड्रेस। तो फोर्थ में हमारा आ जाएगा हमारे यहाँ पे क्या, ए, यानी कि लॉजिकल पोर्ट। जो लॉजिकल पोर्ट होते हैं वही लॉजिकल नंबर क्या करते हैं, असाइन करते हैं लॉजिकल कनेक्शन स्थापित करने के लिए। फिर हमारे यहाँ पे फिफ्थ नंबर है। तो इसमें आप पढ़ सकते हैं फिफ्थ नंबर क्या है। यहाँ दिया गया है नंबर ऑफ लॉजिकल पोर्ट रेंज फ्रॉम। जो हमारा लॉजिकल पोर्ट है, उस पोर्ट होते हैं उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है। तो जो हमारा फिफ्थ होता है इसका हम बता दें, यहाँ इसका आंसर आएगा हमारा यहाँ पे भी, क्योंकि 0 से लेकर के 65 या 536 तक इसका रेंज होता है। जो भी लॉजिकल पोर्ट होता है हमारे यहाँ पे। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे लॉजिकल पोर्ट। यहाँ दिया गया लॉजिकल पोर्ट आर आल्सो नोन। अब लॉजिकल पोर्ट को क्या क्या और कह सकते हैं? नंबर पोर्ट, वर्चुअल नंबरिंग, वर्चुअल पोर्ट और नेटवर्क प्रोटोकॉल पोर्ट। तो देखिए जो हमारा लॉजिकल पोर्ट होता है उसका दूसरा जो नाम होता है सेकंड, वो होता है वर्चुअल पोर्ट। वर्चुअल पोर्ट के नाम से भी क्या करते हैं, इसको हम जानते हैं। और इसका रेंज जानते ही 0 से लेकर 65 या 536 तक होता है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे, यहाँ दिया गया है कि वर्चुअल पोर्ट हेल्प सॉफ्टवेयर इन शेयरिंग विदाउट इंटरफेरेंस ऑल हार्डवेयर रिसोर्स। मतलब कि बिना मतलब शेयर किए, मतलब जो होता है वो वर्चुअल पोर्ट में यूज होता है। तो क्या होता सही है या गलत है? तो हमारा जो 7 हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पे ये, यानी कि सही बात है। बिना इंटरफेस का यूज किए, हम इंटरफेरेंस का यूज किए हम क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर में पोर्ट को शेयर कर सकते हैं जो भी होता है हमारा। वर्चुअल पोर्ट का मतलब होता है क्या, कि लॉजिकल पोर्ट जो हेल्प करता है क्या, कि डिफरेंट एप्लीकेशन को शेयरिंग विदाउट इंटरफेस करने के लिए। आठवां दिया है हमारे यहाँ पे कि नीड सम कंट्रोल फॉर डाटा फ्लो ऑन ईच एंड एवरी लॉजिकल पोर्ट। तो कि ऐसा कौन सा इसमें है जो कंट्रोल करने का काम करता है, डाटा फ्लो को कंट्रोल करने का काम करता है प्रत्येक लॉजिकल पोर्ट पर। एन ई दिया एंटीवायरस, बी नेटवर्क फायरवॉल, सी इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम इन आईडीएस और डी दिया है एंटी मालवेयर। वो जो हमारा 8 हो जाएगा उसका हो जाएगा बी, यानी कि जो नेटवर्क फायरवॉल होता है हमारा यहाँ पे, वही क्या करता है, कंट्रोल करता है डाटा फ्लो को प्रत्येक लॉजिकल पोर्ट में। इसके सिक्योरिटी रीजन के कारण इसका यूज किया जाता है फायरवॉल डाटा को, क्योंकि वो भी लॉजिकल पोर्ट से ही होकर गुजरता है जो भी होता है। यहाँ पूछा गया कि लॉजिकल पोर्ट इज एसोसिएटेड विद द टाइप ऑफ प्रोटोकॉल यूज अलोंग विद द आईपी एड्रेस ऑफ द होस्ट। जो आईपी एड्रेस होस्ट किया गया होता है उससे एसोसिएटेड होता है। सही है या गलत है? तो 9 का भी आंसर हो जाएगा, सही बात है। लॉजिकल पोर्ट जो होता है आईपी एड्रेस पे ही काम करता है ये भी। फिर हम यहाँ देखेंगे 10th नंबर। 10th में क्या क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे यह है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोर्ट नंबर ऑफ एफटीपी डाटा। जो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है उसका अगर बात करें हम, तो पोर्ट नंबर क्या होता है, देखिए हर किसी का पोर्ट नंबर, और इसका जो रेंज होता है 65 या 536 तक होता है। तो जो हमारा एफटीपी होता है उसका हमारा जो पोर्ट नंबर होता है वो क्या होता है? तो हमारा 10th हो जाएगा यहाँ पे ये, यानी कि 20 नंबर होता है। ये पता होना चाहिए कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी एफटीपी का क्या होता है हमारा। जब फाइल को क्लाइंट सर्वर से आपको दिया भी है कि ट्रांसमिट और रिसीव करने का काम करते हैं फाइल को इसी प्रोटोकॉल की मदद से। क्या दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोर्ट नंबर ऑफ एफटीपी कंट्रोल। अब एफटीपी कंट्रोल का क्या होता है, ये तो एफटीपी डाटा था ना, एफटीपी कंट्रोल का क्या होता है हमारा। तो 11 में हम देखते हैं क्या होने वाला है। 11 का भी हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 21 नंबर।
ये एफटीपी डाटा था और एफटीपी कंट्रोल है, इसका पोर्ट नंबर अलग आएगा, यानी 21 नंबर। ठीक है, ये भी कंट्रोल करने का काम करता है डाटा को। फिर हमारा यहाँ पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोर्ट नंबर ऑफ एसएसएच, यानी कि सिक्योर सेल। सिक्योर सेल का जो हमारा पोर्ट नंबर होता है वो क्या होता है, तो हमारा 12 नंबर में हो जाएगा, 12 का हो जाएगा हमारे यहाँ पे यानी कि 22 नंबर। 20 21 22 यही पता होना चाहिए इसका क्या क्या पोर्ट नंबर है। और यहाँ पे 13 नंबर हमारे यहाँ पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोर्ट नंबर ऑफ थार्ड टेलनेट। टेलनेट के लिए हमारा पोर्ट नंबर क्या होता है इसको बताना है। तो ये हमारा होता है, तो 13 हो जाएगा, 13 का हो जाएगा डी हमारा हो जाएगा, यानी कि 23 होता है। टेलनेट के लिए जो पोर्ट नंबर होता है 23 होता है। तो इस तरह से लगभग सबका होता है, 20 से लेकर 23 तक तो नॉर्मली पता ही हो जाना चाहिए कि किसका क्या क्या होता है, टेलनेट का, एसएसएच का, एफटीपी का, एफटीपी डाटा का। फिर हमारा साइबर सिक्योरिटी का एमसीक्यू।